जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको 1 मई से 15 मई के पूरे करंट अफेयर के नोट्स कराने वाला हूं। यानी जितने भी अभी हमारे जो क्वेश्चन बन चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं आज इस क्लास में एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस क्लास की कुछ खासियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज इस क्लास में मैं आपको पहले तो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा और उसके बाद सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए वन लाइनर में भी लेकर आया हूँ। तो सभी क्वेश्चनों को आपको वन लाइनर में समझाऊंगा और इसके साथ साथ आपको 10,000 से ज़्यादा कम से कम इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ और पूरे दिल ईमानदारी के साथ आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने इस क्लास को ले लिया तो आपके 10,000 से ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, 200 से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपकी इसी क्लास से कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, हालांकि थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप सभी के अरमानों को, आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए मित्रों, मिलकर इस वीडियो को पूरा करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर जो पहली हमारा मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग इस वीडियो को देखना और जब समय मिल जाए तब आप इस वीडियो को पूरा अवश्य कर लेना, क्योंकि इसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के मैं कराने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की। एक और महत्वपूर्ण सूचना, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर की जिस दिन शादी थी उस शादी वाली ये क्लास है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रही थी। लगभग 65,000 से ज़्यादा हमारे साथियों ने इस क्लास को देखा था। तो इसी क्लास के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर नोट्स को। पहला क्वेश्चन हमारा बिटली अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 2022 का किसे दिया गया था? तो आप सभी को पता है चारू दत्त को इसे दिया गया था। चारू दत्त ये दोबारा यानी दूसरी बार बिटली अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें सेकंड टाइम कब दिया गया था? तो पहली बार इन्हें दिया गया था 2005 में और दूसरी बार 2022 में दिया गया है चारू दत्त मिश्र को। किसके लिए दिया गया है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 में किसे दिया गया था? नुक्लू फॉर्म को दिया गया था, ये आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो किसके द्वारा? स्पेशल 301 रिपोर्ट है ये और जारी करता कौन है इसका? अमेरिका। इसमें बताया गया था मित्रों कि इसके द्वारा हाल ही में भारत को 7वें देश के रूप में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 7वें देश के रूप में किसे? भारत को शामिल किया गया था। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। इसी दिन महाराष्ट्र और गुजरात का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1960 में इन दोनों राज्यों का गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पहली बार 1923 में चेन्नई में क्या हुआ था? लेबर किसान पार्टी के द्वारा एक बैठक की गई थी और तभी से हम क्या मना रहे हैं? तो विश्व श्रमिक दिवस मना रहे हैं। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आईएलओ के द्वारा। आईएलओ आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड हैं प्रेजेंट टाइम में गे राइडर। इन्हें 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? पूर्णिया। और पूर्णिया कहाँ पर पड़ता है? हमारे बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। एथेनॉल यानी यहाँ पर पेट्रोल की मांग बढ़ने के कारण एथेनॉल के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर पेट्रोल के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी को क्वेश्चन है, ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था मित्रों गुरुग्राम में। फल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। सब्जी उत्पादन में पहला उत्पादन करने वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। दूसरा एल रूट सर्वर, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो राजस्थान में। और ओडीएफ मुफ्त, पहला ओडीएफ प्लस मुफ्त, ये कौन सा गांव है? यह राज्य है तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना। तो हाल ही में इसे स्टार्ट किया गया था नारायण राणे के द्वारा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं और इसमें 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा खेलो मास्टर गेम्स 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो त्यागराज स्टेडियम में। ठीक है, इसके द्वारा तो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन है? तो वेरस्टपेन। कौन मित्रों? वेरस्टपेन, यहाँ पर इनका नाम आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए में एम कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है? तो सबसे ज्यादा 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, जिसका नाम है रिलायंस। क्या मित्रों? अपने चच्चा की जो रिलायंस कंपनी है ये बन चुकी है। ये पॉइंट आप सभी लोग क्लियर हो रहा है।
अच्छा, अब देखते हैं ट्विटर। एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया। कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है, और 11वीं महारत्न कंपनी हमारी पावर ग्रिड। हरित ऊर्जा संचालित पूरा शहर कौन सा है? तो पूर्णांक शहर है। मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना ये किसने स्टार्ट की थी? हरियाणा सरकार ने। 33% महिलाओं को आरक्षण किसने दिया था? तो त्रिपुरा सरकार ने दिया था। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ये किस किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी, यानी कि आप सभी को पता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन 2 मई से है आपका, और पूछा गया है मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम आप सभी को पता होना चाहिए महेश नगर हॉल्ट है, जो कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब आपके लिए हबीबगंज नेशनल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो कमलापट्टी रेलवे स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, यह गुजरात में स्थित है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो नूसंतारा। और कांकोरी कांड का नया नाम क्या है? तो कांकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, ये हमारा 2 मई से पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसे भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है या कांस्य पदक को जीता है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी की ओर से कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? तो मनीला फिलीपींस में। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है कि 2016 में पीवी सिंधु के द्वारा रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता गया था, और टोक्यो ओलंपिक 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, विश्व हास्य दिवस। तो इसे मई माह के पहले संडे को मनाया जाता है, और इस बार यह 1 मई को पड़ा था। 1998 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अगर एक चुटकुला आ रहा हो तो यार, तो एक चुटकुला मुझे सुना सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी लाइव चैटिंग चल रही है इसमें आप सभी लोग कमेंट करके सारे क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ गुड लाफ हील्स ऑफ लॉट ऑफ हार्ट। इसकी थीम क्या थी? अ गुड लाफ हील्स अ लॉट ऑफ हार्ट इसकी थीम थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मित्रों, ओशन सिरा ओनव सिरा पर्व तो ये कहाँ पर मनाते हैं? मैंने बताया था आपको, जापान में मनाते हैं, और 6 वर्ष में एक बार इस त्यौहार को मनाया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। देवदार का जो वृक्ष होता है उसे पहाड़ी से उड़ेलते हैं या वैसे वहाँ से फेंकते हैं और उसके ऊपर बैठते भी हैं। तो इस पर्व के दौरान काफ़ी सारे व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान पुनः से कौन बना दिए गए हैं? MS धोनी। MS धोनी वैसे हमेशा रहते थे, लेकिन जो 2022 का IPL शुरू स्टार्ट हुआ है 15वें संस्करण का, इसमें नए कप्तान का नाम घोषित किया गया था और वे बनाए गए थे रविंद्र जडेजा। लेकिन पुनः से आपने देखा बहुत बार चेन्नई सुपर किंग हारने लगी, तो पुनः से अपने दबदबे पर कौन आ गए? MS धोनी, MSD। ठीक है, अब आप सी को याद रखना चाहिए, CSK 4 बार IPL खिताब जीत चुकी है, 2010, 2011, 2018 और 2021। तो इसी प्रकार से मैं आपको सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरे द्वारा किया जा रहा है प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगभग 90% मेरे साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केरल ओलंपिक की शुरुआत। तो केरल ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तिरुवनंतपुरम में, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, यहाँ के CM कौन है? आप सभी को याद होना चाहिए, पिनरई विजयन केरल के CM है, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसका आयोजन पहली बार 2022 में किया जा रहा है। कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम में ही इसका आयोजन किया जा रहा है केरल ओलंपिक का। केरल की अगर बात करें तो सबसे अमीर राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता रखने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे बड़ा पक्षियों का एटलस जारी करने वाला कौन था? तो ये भी केरल राज्य था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है, विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 9 है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 2 दिन सर की शादी की छुट्टी रही थी, तो इस वजह से हमारा 3 और 4 की छुट्टी रही थी। इस वजह से आप सभी के लिए 5 मई का करंट अफेयर मैं लेकर आया हूं, और उससे बनने वाले सभी फैक्टों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम 5 मई के करंट अफेयर पर बात करेंगे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। इसकी घोषणा सबसे पहले कहाँ पर? तो 1999 में की गई थी। ठीक है, और इसकी थीम है डिजिटल घेराबंदी की पत्रकारिता। ठीक है, प्रेस आप सभी को पता है ये हमारा चौथा स्तंभ है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक निकाला जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। हाल ही में आपको ये बताऊंगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा आपको। 1 मई को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं 1 मई को। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट, जीन बैंक परियोजना पहला राज्य कौन है जिसने जीन बैंक परियोजना को स्टार्ट किया है? तो ये हमारा पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है मित्रों, समुद्री जैव विविधता और पशु नस्ल में सुधार करने के लिए 5 वर्ष की इस योजना को स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा
पशु आपको पता होना चाहिए, मेला कहाँ पर लगता है, तो सोन बिहार में, सोनपुर बिहार में आप सभी को याद रखना चाहिए, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। आपको याद रखना चाहिए DNA यानी टेस्ट ट्यूब बछड़ा कौन सा बनाया गया था, तो ये गुजरात में बनाया गया था, बन्नी बछड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट और इसमें जानकारी आपको कुछ इकट्ठी करनी है, एकत्रित करनी है। जैसे कि आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात, और गुजरात के कहाँ पर, तो केवड़िया जिले में। केवड़िया जिले में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो चुका है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, मैंने आपको बताया। आपको याद रखना है कि 5 से 7 मई तक इसका स्टार्टिंग की गई थी और इसमें अध्यक्षता की थी मनसुख मंडाविया, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसमें क्या होगा, तो टीका बढ़ावा के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। एक पॉइंट आपको WHO से याद रखना है कि प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, WHO के द्वारा हाल ही में गुजरात के जामनगर में ट्रेडिशनल ग्लोवर सेंटर भी खोला गया था और हाल ही में मोरबी गुजरात में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगभग 108 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और बिना किसी आपको बकवास के मैं पूरी वीडियो समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही कम समय में पूरे 15 दिन का करंट अफेयर मात्र 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA अमेरिका के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बनाए गए हैं, तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसके हाल ही में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए हैं और ये कौन है, नंदमूल चंदानी। ये एक भारतीय हैं और सिलिकॉन वैली में 25 वर्ष काम करने का एक्सपीरियंस अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनाई गई थी, तो ये वीडियो जो मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपके लिए बहुत स्पेशल भी थी। इसमें आपको पूरा दक्षिण अफ्रीका मैंने समझाया था और यहाँ पर आपको केवल मैं वन लाइनर रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट की स्टैचू कहाँ पर बनाई गई है हाल ही में, ये दुनिया की सबसे बड़ी होगी और रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ पर है, ब्राजील में स्थित है, जो इसकी पुरानी राजधानी है, यहीं पर इसे बनाया गया था। लगभग 43 मीटर की इसकी लंबाई है। इसी के साथ आपको याद रखना है क्राइस्ट रिडीमर, ये क्या है, यह भी रियो डी जेनेरियो में है और 7 अजूबों में शामिल है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 75वां संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 किसने जीती है, तो इसे हाल ही में केरल ने जीत लिया है और उपविजेता कौन रहा है, तो बंगाल। ठीक है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो केरल। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में संगीता सिंह को इसका नियुक्त किया गया है चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें 1 अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष होते हैं। विनय मोहन क्वात्रा कौन है, तो नए विदेश सचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत की पहली गाय एम्बुलेंस तो हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट की गई थी, डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ कहाँ पर, असम में। बीमार और घायल गायों के लिए ये पहली गाय एम्बुलेंस स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तो ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया और किसके तहत, अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसे स्टार्ट किया गया था। अगला हमारा रिवीजन है 6 मई का। कौन सा मित्रों, 6 मई का रिवीजन आप सभी लोग कर लीजिए। देखिए 10 मिनट का रिवीजन आपको लगवाता हूं। विश्व अस्थमा दिवस, तो मई माह के पहले मंगलवार को क्या मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस, जबकि मई माह के पहले संडे को क्या मनाते थे, विश्व हास्य दिवस। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब ये अस्थमा होता क्या है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक बीमारी है ना, आप सभी को याद रखना चाहिए। इस बार यह 3 मई को पड़ा था, इसलिए 3 मई को क्या मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। इसकी पहली बैठक कहाँ पर की गई थी, बार्सिलोना स्पेन में, और इसकी थीम रखी गई है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सोमा यूनिकॉर्न, तो सोमा यूनिकॉर्न हाल ही में कौन बना था, ओपेन, और ओपेन किसका है, तो नियो बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसकी एक कंपनी है और ये सोमा यूनिकॉर्न बना है। ये यूनिकॉर्न वर्ण किसने दिया था, तो एलिन ली, ये यूएस के एक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा दिया गया था। यूनिकॉर्न होता क्या है, तो जब आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्टअप कहते हैं, और यही जब 1 बिलियन से ज़्यादा स्टार्टअप बड़ा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री मितान योजना, तो आप सभी को मैंने समझाया था मितान का मतलब क्या होता है, मित्र, और मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी, छत्तीसगढ़ से। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। 100 सरकार की सेवाओं को घर तक पहुँचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर 1454 स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सामान पहुँचाने के लिए सरकारी कामकाज को घर पर बैठकर करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना स्टार्ट की गई थी। पढ़ाई तोहर पारा, ये छत्तीसगढ़ की है। ई लोक अदालत, ये भी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। और 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में ही। इसी प्रकार से इंदिरा मितान योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य लेंगे और आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपके सारे के सारे एग्जाम लगने वाले हैं। तो इसके लिए ये 15 मई 1 मई से लेकर 15 मई का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा।
क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री के सलाहकार, तो कौन है? हाल ही में बनाए गए थे तरुण कपूर, पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे और प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जैन यूनिवर्सिटी। इसने कुल पदकों की संख्या थी 32 यहाँ पर जीते थे, जिसमें से 20 गोल्ड जीते थे और इन 32 पदकों में से सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वह थे श्रीधर, शिवा श्रीधर ने लगभग 9 मेडल यहाँ पर जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो जैन यूनिवर्सिटी ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसे नेट ग्रिड के नाम से जाना जाएगा, इसके परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलोर, और बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। इंटेलिजेंस संस्थाओं की सहायता करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। इसमें हेल्प किसने की है बनाने में? तो सीडेक और IIT भिलाई के द्वारा इसमें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर के उद्घाटन में सहायता की थी इसे बनाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी की परीक्षाओं के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 150वीं, टॉप है इसमें नॉर्वे, बॉटम पर है उत्तर कोरिया और 157वें स्थान पर है नल्ला पाकिस्तान और 156वें स्थान पर है अफगानिस्तान। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद होने चाहिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से। इसका रिवीजन आप सभी लोग करते रहिएगा और मैं बेहद अच्छे रूप से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, इनकी पूरी की पूरी PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने कम्युनिटी पोस्ट में जाकर क्या करना है, यहाँ पर लिंक दी है और इस लिंक पर टच करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे आपको ये पूरी की पूरी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जनरल तेज कोर को इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फास्ट पेट्रोल वेसल इसका नाम है कमला देवी और ये क्या है? एक तेज गश्ती पोत है। कमला देवी क्या है? एक तेज गश्ती पोत है और कहाँ पर? तो टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में इसे हाल ही में यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया। कौन है मित्रों? वीरेंद्र कुमार पठानिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? रोनी ओ सुलीवन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ये जीता गया है और इन्होंने 7वीं बार यानी रिकॉर्ड बराबरी कर ली है। 7वीं बार और कौन जीत चुके हैं? तो स्टीफन हैंडी, इन्होंने इनकी बराबरी की है और एक बार जीते आएंगे तो ये इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कहाँ पर खोला गया था? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, अगला हमारा डे है 7 मई और 7 मई में हम बात करेंगे विश्व हाथ स्वच्छता सूचकांक, माफ करना विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं? 5 मई को, और इसकी थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। अग्निशामक दिवस कब मनाते हैं? तो 4 मई को, और विश्व अस्थमा दिवस मई माह के पहले ट्यूसडे को बनाया गया था और ये कब पड़ा था? 3 मई को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला तो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? उड़ीसा, और उड़ीसा कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट और आप सभी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करना और इनका बेहतरीन सा रिवीजन आप सभी लोग कर लेना। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा सीटों का हाल ही में क्या किया था? पुनर्निर्माण किया है। तो परिसीमन आयोग के द्वारा क्या किया गया? इसके हेड सबसे पहले हमें जानने होंगे कौन है परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर के? तो ये है रंजन देसाई। ठीक है, और अध्यक्ष सदस्यों में शामिल कौन है? तो सुशील चंद्रा, जो कौन थे? हमारे कुछ समय पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन अब निर्वाचन आयुक्त कौन बन चुके हैं? तो राजीव कुमार। ये पॉइंट आपको याद रखना, लेकिन सदस्यों में कौन शामिल थे? तो सुशील चंद्रा ही थे। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 90 दी गई है, जिसमें 43 सीटें जम्मू को दी जाएंगी और 47 सीटें कश्मीर को, और इन्हीं 90 सीटों में से 9 सीटें ST के लिए रिजर्व की गई हैं। यहाँ पर 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को चुना गया है। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए विधान परिषद वाले कुछ राज्य और उनकी सीटें। तो सबसे पहले हमें याद रखना है 6 हमारे पास क्या है? विधान परिषद वाले राज्य हैं। पहले हमारे पास 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का विधान परिषद को भंग कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। अब हाल ही में आप सभी को एक पॉइंट और याद रखना है कि 2 राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद की मांग कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश और एक है हमारा, आप सभी को याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 6 विधानसभा परिषद वाले प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश जिसके पास 100 सीटें हैं, बिहार जिसके पास 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र जिसके पास 78 सीटें हैं, तेलंगाना जिसके पास 40 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश जिसके पास 58 सीटें हैं और कर्नाटक जिसके पास 75 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 राज्य हमारे जिनके पास विधान परिषद है, जिनमें से 2 विधानसभा वाले ऐसे विधान परिषद वाले 2 राज्य ऐसे हैं जिनके पास सेम टू सेम सीटें हैं, बिहार और कर्नाटक। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन हमारा 5 मई 2022 को कौन
8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों को लगभग 5 चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। 5 मई 2022 को इन्होंने एक और नई जो 8,000 मीटर से ऊंची चोटी थी उसको फतेह किया। इनका नाम है प्रियंका मोहिते। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट लहासे, माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो और माउंट K2 को फतेह कर दिया है। अब प्रियंका नाम आया है तो प्रियंका नाम से हमें 3 नाम याद रखने हैं। एक तो प्रियंका मोहिते, एक पर्वतारोही है। प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की क्या है, वाणिज्य मंत्रालय की मंत्री हैं। यहीं पर आपको याद रखना है प्रियंका नौटंकी कौन है, तो प्रियंका नौटंकी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर 26 बार फतेह हासिल करने वाले खिलाड़ी, माफ करना, कौन है पर्वतारोही, तो ये है कामरिता शेरपा, नेपाल की हैं ये। ठीक है, और 8,848.86 एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक, ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, T20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले विश्व के बल्लेबाज कौन है, तो ये हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाए हैं। लगभग 89 अर्धशतक इन्होंने लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु 2024 में शुक्रयान मिशन भेजने की घोषणा किसने की है, तो इसरो के द्वारा। और इसरो 2024 में क्या करेगा, तो शुक्रयान मिशन भेजेगा। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमारे 8 ग्रह हैं, उनको मैंने क्रमशः लिखा है। इनके नाम आप देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं और इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इन्हें ही हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और इन्हें हम कैसे, गैसीय पिंड भी कहते हैं। ठीक है, अब शुक्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, इवनिंग स्टार से कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार से कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या भगनी कहा जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला ये कैसा, दूसरा ग्रह है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने आज का हमारा करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, हैदराबाद में, डॉक्टर सतीश रेड्डी इंस्टीट्यूट में ये फ्लो केमिस्ट्री वाला हब स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरा एयर स्क्वाड्रन, कौन सा नंबर है इसका, दूसरा एयर स्क्वाड्रन 8,845 स्क्वाड्रन CG का कमीशन कहाँ से गया था, तो कोच्चि से किया गया था। कोच्चि से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि कोच्चि शिपयार्ड द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत बनाया जाएगा। भारतीय तटरक्षक पोत यानी भारतीय तटरक्षक, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे वीरेंद्र कुमार पठानिया। ठीक है, ये हमारा 7 अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। अब 8 अप्रैल के करंट अफेयर पर बात करते हैं और आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, तो विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 8 मई को। और 8 मई 1828 को ही किसका बर्थडे मनाया जाता है, तो हेनरी डुनेंट का बर्थडे मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट कौन है, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, कब, तो 1863 में। और इसके लिए इन्हें 1901 में सबसे पहले क्या दिया गया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था हेनरी डुनेंट को। ठीक है, और इस बार बेट्स रेड क्रॉस की स्थापना की जो थीम क्या रखी गई है, वी ह्यूमन काइंड। क्या रखी गई है मित्रों, वी ह्यूमन काइंड। आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल फैक्ट, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में। रेड क्रॉस, ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। मैंने आपको बताया 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेड क्रॉस को। कब कब, तो 1917, 1944 और 1962, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उससे 1 साल पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से 1 साल पहले इसे रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 2 लोगों को दिया गया था, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटिएव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद जानकारियों वाला ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, तो डॉक्टर सिंधिया रोजेनजविक, इनको दिया गया था। 2022 का क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में स्थित है ना। जलवायु परिवर्तन, खाद्य प्रणाली के पर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर सिंधिया को क्या दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। 2020 का किसे ये दिया गया था, तो मिट्टी के लाल रतनलाल को दिया गया था। 2021 का शकुंतला हरकिसिंह को दिया गया था और 2022 का सिंथिया रोजेनजविक को दिया गया था। आप अगर पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपको इन चीज़ों को जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन है हमारा कि BRO का 53वां स्थापना दिवस, 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो 7 मई को, क्योंकि 7 मई 1960 को ही BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, राजीव चौधरी।
है ना, और ये किसके, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या होता है बीआरओ का, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो चीन और सीमा के बॉर्डर के पास जो हमारे गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हाल ही में बीआरओ को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया गया था, तो यहाँ पर एक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जिसे हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार कहते हैं। और किसके लिए, तो अटल सुरंग। अटल सुरंग आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है और लगभग 9.02 किलोमीटर की लेह से मनाली के बीच यह सुरंग पड़ती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की क्वेश्चनों की सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चनों में से मेरा ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आप सभी को याद रखना है ये क्या है। तो नॉर्डिक देशों का एक समूह है, जिस प्रकार से आपको बताया बाल्टिक देशों का 3 देशों का समूह है, उसी प्रकार से नॉर्डिक देश हैं 5। कौन कौन से देश हैं, वो 5 आप सभी को याद रखना है। और इनकी कहाँ पर हाल ही में सम्मेलन, इसका कहाँ पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कोपेनहेगन में। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, 2018 में। और कहाँ पर, स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है मित्रों, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नॉर्वे। कौन सा मित्रों, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। यहीं पर शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और हाल ही में शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था नॉर्वे ने। स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ पर सतत विकास के लिए सबसे पहला सम्मेलन किया गया था 1972 में। फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी है और हजारों जिलों के देश को क्या कहा जाता है, फिनलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये जटलैंड प्रायद्वीप द्वीप पर बसा हुआ एक द्वीप है और ग्रीनलैंड पर अधिकार करने वाला आप सभी को याद रखना है डेनमार्क है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक देश देखें तो हमारा कौन सा है और ट्रिक क्या थी हमारी, ऑल। क्या मित्रों, ऑल। A फॉर हो गया हमारा एस्टोनिया, L फॉर हो गया लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है इनकी राजधानी क्या है। तो एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन, लातविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है वल्नियस। 3 हमारे गोल्डन ट्रायंगल वाले देश हैं जो सबसे ज़्यादा अफीम का निर्माण करते हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में वीडियो को बता देना कैसी लग रही है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 5वां आदि महोत्सव। ये 5वां आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश मांडला में। और इसके किसके द्वारा, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वें मूक बधिर ओलंपिक। तो ये कहाँ पर किए गए थे, ब्राजील में। और इसमें भारत की तरफ से 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। अभिनव देशवाल है ना, इसके साथ साथ बैडमिंटन टीम धनुष श्रीकांत और प्रियसा के द्वारा, और इसी के साथ धनुष श्रीकांत के द्वारा राइफल शूटिंग में यहाँ पर जीते गए थे। अगला आपके लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप किसने स्टार्ट किया है, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है, तो आप सभी को याद रखना है ये सफदरजंग से भद्राचलम तेलंगाना तक चलाई जाएगी। कब, तो 21 जून 2022 को। 21 जून 2022 को क्या मनाते हैं हम, तो विश्व योग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये कैसी, तो रामायण सर्किट ट्रेन है और भगवान श्री राम से संबंधित सभी स्थानों को जोड़ेगी। ठीक है, और इसकी थीम है देखो अपना देश। ये आपको याद रखना है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ पर है, तो आप सभी को याद रखना है दिल्ली से इसे चलाया जाएगा तेलंगाना तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 9 मई से। 9 मई से हमसे पूछा गया है क्या, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को। 1994 से इसे स्टार्ट किया गया था। और आप सभी को याद रखना है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके चलते हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है, इसकी थीम आप सभी को याद रखनी है अवेयर शेयर एंड केयर। क्या मित्रों, अवेयर शेयर एंड केयर इसकी थीम है। ठीक है, कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। टीबी डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को। 25 अप्रैल को मलेरिया डे और 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है मित्रों आपसे कि 100 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो अपना राजस्थान। क्या बना है मित्रों, राजस्थान। यहाँ पर लगभग 32.5 गीगावाट सौर क्षमता बना ली गई है और ये पहला राज्य बन चुका है, जिसमें से 55% नवीकरणीय योजना, 43% तापीय योजना और 2% हमारी कैसी है, परमाणु योजना है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया सौभाग्य योजना, ये सौर विद्युत योजना है, राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। और सौर ऊर्जा संचालित पहला मंदिर कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कुसुम योजना यह सोलर पंप से संबंधित है। एल रूट सर्वर राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। और क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा 3 नंबर का कहाँ पर है, तो जयपुर में ही बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पर किए जाएंगे, पंचकुला हरियाणा में। और इसका शुभंकर क्या है, धाकड़। धाकड़ का मतलब होता है गाय और गाय को हम क्या कहते हैं, अगन्या। ठीक है,
5 नए खेल इसमें जोड़े गए थे। मलखम्ब मध्य प्रदेश में, गतका पंजाब में, योगासन थांगटा मणिपुर और कलारीपट्टू केरल। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। जिस प्रकार से कापर का मतलब क्या होता है, नारियल का रेशा, मितान का मतलब मैंने बताया था आपको मित्र, और अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग करना। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है और इसमें 10th एंड 12th के बच्चों को टैबलेट प्रदान की जाएगी पढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 GB डेटा भी इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें और क्या दिया जाएगा, तो प्री लोडेड कंटेंट भी दिया जाएगा पढ़ाई करने के लिए। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि लाडली लक्ष्मी 2.0 इस योजना को कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में, और इसमें 25,000 रुपये दिए जाएंगे 12th करने के बाद। ठीक है, अगर आप BSc करते हैं तो 12th आपको दिए जाएंगे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, गंभीर आर्थिक संकटों के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। तो ये कौन है, महिंद्रा राजपक्षे ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल और नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है सबसे बड़ा फिल्म पुनरुद्धार परियोजना कहाँ पर, तो भारत को इसमें शामिल किया गया। ये करंट अफेयर का नोट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पूछा गया है राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 2% है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बिहार में, और सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम और अंडमान निकोबार में। आसनी चक्रवात कहाँ पर आया है, तो आप सभी को याद रखना है ये 2022 का पहला चक्रवात है और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, सैली ऐप। तो सैली ऐप हाल ही में किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और CM यहाँ के हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। और सैली ऐप को क्यों, तो रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधान परिषद सीटों की संख्या है, माफ करना, विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन मुफ्त पहला गांव कौन सा है, कुबलंगी। जल मेट्रो पहला राज्य कौन सा है, कोच्चि। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया था, ये भी केरल में खोला गया था। और केरल ओलंपिक हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, तिरुवनंतपुरम में। सबसे बड़ा पक्षी एटलस किसने जारी किया था, केरल ने। यहाँ के 2 इंपोर्टेंट नेशनल उत्सव हैं यहाँ के, कौन कौन से, मकरविलक्कू और ओणम। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इनके नाम की घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन अब इन्हें नियुक्त कर दिया गया है और ये कौन है, पुष्प कुमार जोशी। पुष्पराज झुकेगा नहीं। HPCL की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्कर्ष महोत्सव, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में केंद्रीय उत्कर्ष महोत्सव स्टार्ट किया गया था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, संस्कृति को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक, एक उत्कर्ष महोत्सव, एक उत्कर्ष समारोह स्टार्ट किया गया है, ये भरूच राजस्थान से, माफ करना, भरूच गुजरात से। क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से अगर हम याद करें तो दानिश सिद्दीकी, अफगानिस्तान और तालिबान संघर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो चुकी थी और कोरोना काल में इनने क्या किया था, तो कोरोना काल में लोगों की मौतों की फोटो इन्होंने साझा की थी कि किस प्रकार से लोग मर रहे हैं। तो उसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार आप सभी को याद रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और अमेरिका से इसे स्टार्ट किया गया था 1917 में। यहाँ पर दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, इन्हें 2 बार मिल चुका है, एक बार 2018 में भी मिला था। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेटली अवार्ड था, वो वेटली अवार्ड भी दो लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2 बार दिया गया था एक ही व्यक्ति को। आराधन अविदी को दिया गया है, सना इरशाद को दिया गया है और अमित दवे को दिया गया है। 2021 का किसे दिया गया था, तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 का प्रत्येक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फ्रांसीसी कैरे को। ठीक है, फ्रांसीसी कैरे। और जो मैंने आपको बताया था वेटली अवार्ड किसे दिया गया था, तो आप सभी का रखना है चारू दत्त को। 2005 में एक बार दिया गया था और 2022 में पुनः से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, 11 मई को। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1999 से इस दिवस को मना रहे हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि टेक्नोलॉजी डे मनाते क्यों हैं। तो 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में क्या किया गया था, एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया गया था जो परमाणु परीक्षण से संबंधित था और इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1958 को, माफ करना 1998 को, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो इसी के लिए हम क्या मनाते हैं, 11 मई को क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी 2022 की थीम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, तो योग सुक योल। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है, भूमिगत बंकर में रहकर ये कार्य करेंगे और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है इसके कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन है आपके सामने,
पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। तो ये संतूर वादक के फेमस और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये संतूर वादक के रूप में जाने जाते थे। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में किया गया था और मृत्यु इनकी 10 मई 2022 को हुई है। भारत रत्न 2001 में किसे दिया गया था? तो लता मंगेशकर को यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और मियामी ओपन टूर्नामेंट इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा? तो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री नारायण राणे, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूरपुरम उत्सव। तो त्रिशूरपुरम उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? केरल में। मैंने आपको बताया केरल में यह उत्सवों की माँ मानी जाती है। शिव, दुर्गा और 30 हाथियों के साथ मिलकर इस क्या त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ फेमस उत्सव आपको याद रखने हैं, लोसर उत्सव लद्दाख, लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विजय दिवस कौन मनाता है? तो 77वां विजय दिवस किसने मनाया था? रूस ने। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टो लाभ में सबसे आगे कौन है? तो यूएसए। और सेकंड स्थान पर, माफ करना, 21वें स्थान पर कौन है? भारत। ठीक है। और इरिट्रियम क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा लाभ करने वाली, प्राप्त करने वाली करेंसी है। 12 मई के करंट अफेयर पर बात करते हैं और इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को। कब मनाते हैं? 12 मई को 1974 से मना रहे हैं। नाइटिंगेल फ्लोरेंस, ये एक क्या थी? एक डॉक्टर थी, एक नर्स के रूप में कार्य करती थी। और आप सभी को याद रखना चाहिए, क्रीमिया युद्ध के दौरान इन्होंने फौजी और नागरिकों की सेवा की थी, है ना। रात भर मिलकर इनकी सेवा की, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। आप सभी को इतना क्वेश्चन याद रखना है कि नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। ठीक है। और इस बार की थीम क्या की गई है? तो नर्स अ वॉइस टू लीड। ठीक है। रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं, हेनरी ड्यूनेंट की बर्थडे पर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। ठीक। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। ठीक है। क्लास 8 से क्लास 8 तक के बच्चों को यहाँ पर क्या दिया जाता है? मिड डे मील दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नाश्ता किसे किसे दिया जाएगा? तो 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चों को दिया जाएगा और इसका नाम रखा गया है विशेष पोषण योजना। मैंने आपको पढ़ाया है ये अधिगम योजना कहाँ पर? हरियाणा में। और 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट, 2 GB डाटा और प्री प्लान्ड यहाँ पर क्या दिया जाएगा? कोर्स दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। टमाटर फ्लू कहाँ पर फैला है? तो केरल में। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह फैला है और लाल चकते छाले, दस्त, खांसी, बुखार इसके लक्षण हैं। मंकी वायरस और लच्छा वायरस कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस देश ने 2 वर्ष के लिए AAEA के अध्यक्ष बने हैं? यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसने? तो भारत को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान ने दिल्ली में किसे अपना व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो कमर जमान को। ठीक है। कमर जमान को यहाँ पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का मागर गांव देश का पहला शहद गांव बना है? तो ये महाराष्ट्र का गांव है मागर गांव, पहला शहद गांव बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। कहाँ पर मित्रों? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। 632 मीटर का ये है और बैच लॉन्ग ब्रिज इसका नाम है। 450 लोगों की इसमें क्षमता है। पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ पर बनाया गया था? पुल? तो आप सभी का रखना है एम्स्टर्डम में। ठीक है। एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुषों में केशव महाराज साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और महिला एलिसा हेली ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की अगर बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और ग्रेग बर्कले इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट और ये हमारा KGF क्वेश्चन, विश्व लूपस दिवस कब मनाते हैं? 10 मई को। ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाते, 4 फरवरी को कैंसर डे, 19 अप्रैल को लीवर डे, 1 दिसंबर को एड्स डे और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। टमाटर बुखार कहाँ से आया है? तो केरल से आया। मंकी पॉक्स इंग्लैंड से। टीकाकरण सप्ताह कब मनाते हैं? तो 24 मार्च से 30 अप्रैल के मध्य। और आप सभी को याद रखना चाहिए यहाँ पर टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो मैंने बताया आपको राजीव कुमार। पहले कौन थे? ये उप चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्कर्ष समारोह। वो क्या था? उत्कर्ष महोत्सव था। और ये क्या है? उत्कर्ष समारोह कहाँ पर मनाया गया है? भरूच, गुजरात में। इसमें चार योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था। गंगा स्वरूप आर्थिक आय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक योजना और कुटुंब सहाय आर्थिक योजना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके लिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो रनले, किसने मित्रों? रनले विक्रमसिंघे के द्वारा ली गई है। आप सभी को पता है खाद्य पद का लगा हुआ है और नेशनल इमरजेंसी भी कहाँ लगी हुई है? श्रीलंका में ही लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी 5000 साल पुराने आभूषणों को बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो हिसार राजस्थान में राखीगढ़ी स्थित है और यहीं पर तांबे और सोने की आभूषण की फैक्ट्री का पता लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दूती के जीवित सैनिकों को सम्मानित किया है किसने? तो ये किया है असम राइफल ने। असम राइफल की अगर हम बात करें तो इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। कच्छार लेवी इसका पुराना नाम है और आप सभी को याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? शिलांग में। स्थापना उसकी 1935 में हुई थी और इसके हेड हैं प्रदीप चंद्र नैयर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए जो मैं लेकर आया हूँ 2-in-1 क्लास। पहले तो मैंने एक्सप्लेन करके सारी वीडियो को आपको समझाया है, अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 1 लाइनर क्वेश्चन भी। तो कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए, इन सभी को आप नोट डाउन करना और बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। देखिए मित्रों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 कहाँ पर किए जाएंगे? पंचकुला में। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने यहाँ पर जीती थी। नेक्स्ट है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, ये संतूर वादक थे। कौन सा राज्य 100 गीगावाट माफ करना सौर ऊर्जा को पार करने वाला? तो राजस्थान बन चुका है। किस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। ठीक है, अगला, खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा। मैंने आपको बताया था 5000 वर्ष पुराने यहाँ पर क्या मिले हैं? कुछ आभूषण की बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को फतेह करने वाली कौन है? तो प्रियंका मोहन थे। 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड किसने टूटा? तो अविनिका सहवाल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्टिव योजना स्टार्ट की है? तो दिल्ली ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट, भारत के बायोगैस संचालित EV चार्जिंग मशीन कहाँ पर लगाई है? तो ये मुंबई में। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की योजना चलाई है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य का पोमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित किया है? तो यह है मणिपुर। किसने हाल ही में फ्रो मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने। 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे अधिक रियूज टाइम लेन देन किया है? तो यह भारत। अंतर्राष्ट्रीय निशाने वाली खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताना। अगला आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 11 मई को। पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया? तो HDFC बैंक ने। यूरी एवरबक्स का निधन कब हुआ है? तो ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, यूरी एवरबक्स। अगला क्वेश्चन है, किसे एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को, और ये 2022 से 2024 तक यहाँ पर रहेगा। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो राजेश उन्नी को। एक क्रसिंग नाम का लता मंगेशकर के नाम से कहाँ पर? तो अयोध्या में। एक क्रसिंग, माफ करना ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। क्रशिंग नाम की लता मंगेशकर के नाम से कहाँ पर बनाई गई है? अच्छा, कोचिंग। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये बुक किसने स्टार्ट की है? तो प्रकाश सिंह ने इसे लॉन्च किया है। लॉन्च तो इसे किसने किया था? विमोचन इसका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था, जबकि इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा है प्रकाश सिंह ने। और इसमें एक अध्याय किसने लिखा था? तो अमित शाह जी ने। किस राज्य ने CM लाडली लक्ष्मी 2.0 स्टार्ट की थे? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। योन सुख योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। टाटा टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक को बदलने के लिए किस राज्य सरकार ने साथ समझौता किया है? तो असम ने। रेडिगो चॉप्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कोस्टा रिका। ठीक है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व, तो ये आपको पता है रिलायंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए मित्रों, जो मैंने 1 लाइनर में आप सभी को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे होंगे और आप अगर वीडियो के अंत तक आए हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर बना जाना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर नोट्स और हम साप्ताहिक और अर्ध साप्ताहिक अर्धमासिक सारे के सारे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार से अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।